बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे आर्या, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस जानवी, इस एम्प्लॉय के सामने हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी है। ताई जी, आप आर्य पे उंगली मत उठाइए। आप भूल गई क्या कि कुछ दिन पहले आपके खुद के बेटे ने इस घर में क्या गुल खिलाए हैं? और तू वो इतनी रात गए हमारे घर में कर क्या रही है? ड्यूटी तो तेरी बहुत घंटों पहले खत्म हो चुकी है। कहीं मौसमी को भगाने में तेरा ही हाथ तो नहीं? सोचा होगा कि बड़े घर की बेटी है, अगर घर से भाग जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं तमाशा देखूंगी। मैम। ताई जी, कुछ और बोलने से पहले ये सुन लीजिए, पहले ये सुन लिए। जानवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागने की ठान चुकी थी। अगेन आई एम रियली सॉरी एबी। दोबारा सुनाऊं? हाँ, ये बहुत है। मेरा यकीन कीजिए मैम। सर, मैं जानती हूँ अगर घर की लड़की इस तरह घर छोड़कर भागे तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। और मैम ट्रस्ट मी, मेरे संस्कारों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं मेरे होते हुए किसी भी लड़की, मौसमी मैम, को इस तरह यूं घर छोड़कर भागने के लिए सपोर्ट करूं मैं। संस्कार? वाह! अब हम जैसे खानदानी लोगों को तुमसे संस्कारों का पाठ पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी संस्कारी हो। वैसे एक बात कहें, तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मेरे बच्चे को इस सब में मत घसीटिए। अगर एम्प्लॉय होने के नाते मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे डांटिए, फटकारिए, मुझे सजा दीजिए, पर सिर्फ मुझे। मेरे बच्चे का तो इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। प्लीज उसे दूर रखिए इस सब से। रुको जानवी, कल से बंगले पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से ऑफिस से काम करूंगा, तुम सीधा ऑफिस आ जाना। जी सर। ताई जी, जो मुंह में आए आप, ये जानवी से आपने कैसे बात करी? हाँ, उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। रुको आर्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी पर आपको मुझे जितना डांटना है, जितना गुस्सा करना है बाद में कर लीजिए प्लीज, इस वक्त मुझे जाना है। यश, भगवती माँ सब ठीक करेंगी। आप चलिए, हम मौसमी को फोन लगाते हैं। ठीक है उज्ज्वला, तुम प्लीज मौसमी का फोन ट्राई करती रहना। मैंने भी पुलिस में इन्फॉर्म कर लिया है, वो कुछ समय में मौसमी को ढूंढ लेंगे। भाई साहब, देखा आपने? देखा कैसे पागलों की तरह भागता हो गया उस जानवी के पीछे? भाई साहब, इस वक्त हमारे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, कायदे से उसे हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं। भाई साहब, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जरूर मौसमी को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आर्य तो 24 घंटे सिर्फ जानवी के पीछे ही मंडराता रहता है। ये जान के
उस बेचारी का दिल टूट गया होगा और शायद इसीलिए उसने घर छोड़ के जाने का फैसला लिया होगा भाई साहब। वरना मौसमी तो बड़ी समझदार बच्ची है। अरे हमारे सुयश की बहन है, वो हरगिज ऐसा गलत कदम नहीं उठाती। जानवी वेट, सुनो प्लीज। अभी जो अंदर ताई जी ने तुमसे बेकार बातें कही ना, उसे भूल जाओ प्लीज। उन्हें कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह बात करने का। इनफैक्ट तुमने उन्हें बिल्कुल सही जवाब दिया है। उनकी उस बेहूदगी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आर्या सर, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनसे जो कहना था मैंने कह दिया। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। जानवी, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ जानवी। तुम इतनी रात को अब अगले में क्या करने आई थी? ड्यूटी खत्म हो गई, तुम तो घर चली गई थी ना? वापस क्यों आए? और वो भी कियान को अकेला घर छोड़ के? अरे जानवी, तू कब आई? और तू रो क्यों रही है? नहीं रितु, मैं रो नहीं रही हूँ। वो मैं काम करते करते थक के बैठ गई थी। अच्छा वो सब छोड़, तू आर्या सर से मिली क्या? बात हुई तेरी उनसे? अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं कुछ? तू बोलेगी? इग्नोर। जानवी मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे बोलेगी, हुआ क्या? तुझे पता है रितु, आज मैं तेरी बातों में आकर अपनी लाइफ को भी कोई पिक्चरों वाली, कहानी वाली लाइफ समझ बैठी और चल पड़ी आर्या सर से अपने दिल की बात कहने। फिर वहां जाकर ना मेरा भ्रम टूट गया। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वो कहानी वाली जानवी जोशी हूं ही नहीं और ना कभी हो पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कियान की मां हूं ना। और इसलिए मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ी नहीं जिस पे जानवी जोशी को जाना चाहिए था। और अब से मैं उसी रास्ते पर चलूंगी जिस पे कियान जोशी की मां को जाना चाहिए।